ठीक है। तो मैं इसे शोल्डर कर लेता हूँ और ऑन करके देखेंगे कि इसमें कुछ LED वगैरह कुछ ग्लो कर रहा है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही। तो पहले तो आप लोग को मैंने दिखा चुका हूँ कि पहले इसमें तो ये एक कैमरा जो यूज़ करते हैं, वीडियो कैमरा हो या कोई और कैमरा, जिस कैमरे के लिए लगता है फ़ोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्शन का मैं आपको फॉल्ट क्या है मैंने इसे खोल लिया है ताकि हमारा समय जो है पूरी तरह से बचे, क्योंकि इसे खोलने में ही मुझे आधे घंटे से ज़्यादा मुझे वक्त लगा है, क्योंकि एक हार्ड है। देख सकते हो यहाँ पर फ्यूज़ भी यहाँ पर दिए हैं, जो कि इसके अगर फ्यूज़ कभी कभार अगर शॉर्ट हो जाए यहाँ से तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। देखो ठीक है। और इसका है बैकग्राउंड जो बैक स्टैंड लगाने के लिए लगने वाला है, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है। तो फिलहाल इसका फॉल्ट इस प्रकार से कि ये तेज हवा की वजह से ये पीस जो है डैमेज हो चुका है, चालू नहीं हो रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले तो मैं इसके सॉकेट में से पावर ऐड करके आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें एक्चुअली फॉल्ट किस प्रकार से है, पावर आ रही है या नहीं, या और कुछ प्रॉब्लम इसमें नज़र है। ठीक है। तो सॉकेट को मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो डायरेक्ट मेन स्विच में इसे मैंने ऐड किया है, चाहे तो आप देख सकते हो बोर्ड में इस वायर को मैंने डायरेक्टली अपने मेन स्विच में इसे ऐड किया है। ठीक है। ऑन भी है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी पावर वर्क नहीं है। ठीक है। तो ये मेन पावर का स्विच हो सकता है, आप देख सकते हो कुछ भी वर्किंग नहीं है। तो हम इसे फ्यूज़ को भी इसे निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। फ्यूज़ तो कहीं गया नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा तो आपको से मुझे आ गया होगा। फ्यूज़ का कुछ भी मसला इसमें नहीं है। ठीक है। फ्यूज़ मुझे ओके दिखा रहा है। ओके। तो ऐड कर देता हूँ, जैसा था उसी प्रकार से इसे मैंने लगा दिया है, क्योंकि इसका फ्यूज़ का कुछ भी मसला नहीं है। तो हम इसे खोल के देख लेंगे कि एक्चुअली इसमें फॉल्ट किस प्रकार से आया है और डैमेज किया हो गया है, जिस कारण से ये जो LED है बंद हो चुकी है। आप चाहे तो घर पर भी इसे रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ आपको चाहिए एक स्टूल, क्योंकि इसमें जो आने वाले स्क्रू है कुछ इस प्रकार से, इसे खोलने के लिए अपने टेस्टर की मदद से नहीं हम खोल सकते। इस प्रकार का टूल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप घर पे रिपेयर कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप शॉप पर भी रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। फिलहाल मैंने उनसे पूछा था कि इसमें फॉल्ट मतलब चलते चलते कैसे बंद हो चुका है या क्या प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है। तो उनका मानना है कि ये तेज़ हवा की मदद से चलते वलते नीचे गिर गया था। ठीक है। तो ये गिरने के बाद चालू ही नहीं हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FRX 400। ठीक है। FRX 400 इसका ये मॉडल नंबर है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आपको इसकी जो प्राइस है वो आपको पता ही होगी, क्योंकि इसका यहाँ पर देख सकते हो डेटा, इसका जो डेटा शीट है पूरी तरह से, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर देख रहे हो डेटा शीट, कंपनी का जो ब्रांड है इस पर इसका सीरियल नंबर वगैरह इसमें लिखा है और ये क्या प्रोडक्शन है इसके बारे में इस पर लिखा है। ठीक है। तो अब इसकी बारी आती है, इसे खोल लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या डैमेज हो चुका है, जो कि आपको मैं काम करने के लिए सिखा सकूँगा। ठीक है। इसका CFL भी मैंने साइड में निकाला है। ओके। देख सकते हो यहाँ पर, तो मैंने इससे भी चेक किया है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया है। बाहर से जितना मैं कर सका उतना मैंने बाहर से किया है और फिर बाद में इसे खोल लिया है ताकि हमारा समय बहुत ही बचे। इसे खोलने में कम से कम मुझे 30 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा है।
कंपनी के होने की वजह से ये बिल्कुल इतना क्वालिटी में है कि खोलने में भी इतनी मुश्किल हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ब्रांड कितना अच्छा होगा। इसके कवर को मैं हटा देता हूँ। आप भी इस प्रकार से कवर को हटा लीजिएगा। कवर खोलते समय आपको ध्यान देना है, दोनों साइड से ये खुल जाता है, ये साइड और वो साइड। ओनली स्क्रू इसके अलग अलग है, जैसे कि ये साइड की जो स्क्रू है वो अलग है और ये साइड की जो स्क्रू है वो अलग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने एक ही साइड से खोल लिया है, क्योंकि ये साइड से इसके स्क्रू जो है नहीं निकल रहे हैं, इस कारण से ये साइड से ये नहीं खुल रहा है। तो मैंने फ़िलहाल जो साइड से खुला है उसी साइड से मैंने इसे निकाला है। तो ये है इसका कूलिंग फ़ैन। जैसे आप निकालोगे उसी प्रकार से आपको ख्याल रखना है कि आपने किस प्रकार से इसे खोला था, ताकि आपको बिठाने में आपको आसानी हो। ठीक है, ओके। ये एक ऐसी बात है कि जो आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आप बाद में इसे फिट नहीं कर सकते। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर इसमें कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पर अंदर बड़े बड़े कंडेंसर है। ठीक है, और एक मॉडल इसका जो किट है वो है, और आप पीछे से देख सकते हैं इसका पूरा जो किट है से SMD पार्ट से पूरी तरह से ये भर गया है। ओके, तो हम इसे साइड में निकालेंगे और इसका काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो कुछ और नज़र आ रहा है, आप थोड़ा फोकस कीजिए। देख रहे हो ये अंदर से जो है किट मुझे टूटी हुई नज़र आ रही है। ये साइड से वायर को हटा लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हो ये कटी हुई से नज़र आ रही है। अब तो हमें इसका बैक पैनल भी इसका खोलना पड़ेगा, और ये जो है नहीं खुल रहा है तो खोलना ही पड़ेगा, तभी ये ऑन हो जाएगा। मतलब इसे ऑन कर सकता हूँ मैं, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका बैक पैनल खुलता है या नहीं। स्क्रू तो इसके निकाल चुके हैं मैंने, लेकिन निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, निकल गया है। आप देख सकते हो आप पूरा निकल गया है, दोनों साइड से इसे निकाल लिया है। ठीक है, इसे दोनों साइड से मैंने इसे निकाल लिया है। आप यहाँ पर कंडेंसर देख सकते हो, इसका जो वारंटी कंडेंसर है आप देखो किस प्रकार से। ठीक है, और एसी कंडेंसर यहाँ पर नीचे लगे हैं। ये DC है, मतलब फोकस को एक पावर देने की इसमें क्वालिटी है। अब ये साइड से आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर किट जो है डैमेज हो चुका है। इसे कार्ड देख रहे हो, SMD इसका किट जो है यहाँ से कट गया है। तो हम इसे जंप करके देख लेंगे कि ये काम कर रहा है या अभी भी कुछ डैमेज इसमें है। हम इसे शोल्डर की मदद से कुछ मदद करेंगे और खोलने की कोशिश करेंगे रिपेयर करते समय। फिलहाल तो मैं पहले इसके सुझाव दे दूंगा कि भाई इसको जो पावर कंडेंसर है इसे कभी भी आप जल्दबाजी में हाथ ना लगाइए, डायरेक्ट इसे शॉर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभार शॉर्ट जो होता है पूरी तरह से होता है और आप काम करते समय आपको इसका करंट भी लग सकता है। ठीक है,
फिलहाल इसमें बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ओनली ये जो पावर जो है देने की जो सॉकेट है यही डैमेज दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से इसे क्या कर लेंगे, इसे जंप कर देंगे। सो अगर वीडियो में ना दिखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसे जंप किया है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। शोल्डर और कतील की मदद से इसे हम शोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से शोल्ड कर देना है ताकि इसका जो पावर है वो बहुत ही हेवी होता है और हेवी पावर की वजह से इसके जो जंपिंग करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। क्योंकि ये एक हेवी प्रोडक्शन है और इसका जो वोल्टेज है कई गुना बढ़ जाता है, इस वजह से ये जो ब्राइटनेस है, जो क्वालिटी है, ये हमें प्रदान कर देता है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे शोल्ड किया है, यहाँ से एक पॉइंट निकल गया है, यहाँ से एक पॉइंट निकला हुआ था जो इसे मैंने शोल्ड कर दिया। अब ये पॉइंट जो है यही कटा हुआ है इस साइड से। थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ से ये पॉइंट भी ख़राब है और ये जो है ये डायरेक्टली ये कट गई है यहाँ से, तो इस साइड से भी ये भी कट चुका है, तो इसे भी हम जंप कर लेंगे। केबल की मदद से या किसी कॉपर की वायर की मदद से हम इसे जंप कर लेंगे, जो कि क्वालिटी जो है पूरी तरह से जैसी पहली थी वैसे ही प्रकार से क्वालिटी हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपर वायर की मदद ले रहा हूँ शोल्डर वगैरह जंप करने के लिए। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, शोल्डर और कथी। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसे कतील से लगाया है और इस जगह पर हम जब करेंगे जहाँ से इसे कटा हुआ मुझे नज़र आया है। ठीक है, तो आपको भी मैंने दिखाया है। इसे हम इस जगह से शोल्ड कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से। ये मेन पावर का आने वाला सॉकेट है जो मैं फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर ये मेन पावर से है, यहाँ से आने वाला सॉकेट, और ये जा रहा है इसके इस बटन में। ओके, तो इस बटन को भी हम शोल्ड कर लेंगे, लेकिन वायर नीचे तरह से लेना है क्योंकि ये साइड से ये डैमेज है। अच्छी तरह से शोल्ड कर लेना है क्योंकि हाई वोल्टेज है
और हाई वोल्टेज की वजह से फिर बाद में भी इसे प्रॉब्लम आ सकती है। इस कारण से हम इसे ख्याल रखेंगे कि इसका शोल्डर जो है अच्छा ही हो, मतलब लूज ना हो, अच्छी वर्किंग करे और क्वालिटी भी इसे प्रदान करे। देख रहे हो यहाँ पर मैंने इस वायर को जंप किया है डायरेक्टली इस वाले प्लग को, जो इस अंदर से जो है कटा हुआ है, ये साइड से आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इससे जंप किया है डायरेक्ट इस बटन से, और यहाँ पर हमने इस बीच वाले पॉइंट को जंप किया है, मतलब बाकी कुछ डैमेज इसमें नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना ही डैमेज मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऑन करके देख लेंगे कि ये चल रहा है या अभी भी इसमें कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके मेन स्विच को हम ऐड कर लेंगे। पहले तो इसे मैं सीरीज़ में ऐड कर देता हूँ, सीरीज़ में इसे लगा देता हूँ ताकि अगर कुछ फॉल्ट नज़र आता है तो इसको कुछ भी नुकसान ना हो, ठीक है। आप भी कभी भी डायरेक्ट सॉकेट में कभी भी इसे ऐड ना कीजिएगा, सीरीज़ में ही इसे यूज़ कीजिएगा। अगर कुछ डैमेजेस वगैरह कुछ होता है तो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ये पावर इसमें चालू है। कभी भी इसमें कुछ भी लाइट नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी वोल्टेज इसमें नहीं दिखा रहा है, मतलब अभी भी इसमें कुछ ना कुछ तो डैमेज बचा हुआ है। हाँ, देख सकते हो बटन में इसका एलईडी आ चुका है, ठीक है। ये जो एलईडी है इसमें ग्लो कर चुका है, मतलब बाकी डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसे ऑन कैसे करेंगे, ओनली इसके एलईडी में आ रहा है और बाकी के इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है मैंने साइड में निकाल लिया है, और इस डिस्प्ले को मैंने साइड में निकालने के बाद यहाँ पर भी आपको दो सॉकेट जो कटे हुए हैं पूरी तरह से दिख रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर पूरी तरह से ये डैमेज यहाँ पर भी हो चुका है। तो इसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, तभी ये इसमें पावर इंटर होगा और डिस्प्ले भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने साइड से पहले जंप किया था तो कुछ भी इसमें पावर नहीं आ रहा है, कुछ भी इसमें वर्किंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे हम थोड़ा दिक्कत की हो जाएगी, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अगर सिखाना मुझे होगा, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है इसे मैं थोड़ा सा क्रैश कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसे इसका जो ऊपर का जो पॉलिश है मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैंने इसे कैसे रिपेयर किया है, ठीक है। इसके जो पॉलिश है इसे हम निकाल रहे हैं, दोनों ही पॉइंट के पॉलिश इससे ऊपर के क्रैश कर लेने हैं अच्छी तरह से, इसमें शोल्डर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं इसे शोल्ड कर देता हूँ, नहीं तो ये देख रहे हो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी हम इसे शोल्ड कर सकते हैं। इसे भी हमें एक वायर की मदद से हम इसे शोल्ड कर लेंगे, जो कि कॉपर वायर होना चाहिए ताकि इसका जो प्रॉपर वर्किंग है और शोल्डर भी डैमेज ना हो, शोल्डर भी ना निकले बाद में कभी भी काम करते समय। इस कारण से हमें भी कॉपर ही वायर इसे में यूज कर लेना है। तो इसे हम पहले कथील को लगा लेंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहा है। मैं दोनों ही सॉकेट को यहाँ से शोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बारी आती है अपनी कॉपर वायर की। कौन सा भी कॉपर वायर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। अब इसे कटर की मदद से इसे मैंने काट देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने काट दिया है। अभी हम जो पट्टी दिख रही है उस पट्टी का हम शोल्डर कर लेंगे।
अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है, क्योंकि किसी भी जगह पर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्टेज होता है तो और प्रॉब्लम नज़र आ सकती है, और भी प्रॉब्लम का जो दिक्कत उठानी पड़ सकती है। ठीक है, ये काम बहुत ही रिलैक्स और एकदम आराम से करना है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी अगर हो जाए तो और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने शोल्ड कर लिया। यही एक पट्टी है पूरी तरह से, ये एक, और ये सॉकेट जो है बीच में से कटा हुआ है, इस कारण से सिर्फ नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, हमने इसे जंप किया है। ठीक है, तो मैं इसे शोल्डर कर लेता हूँ और ऑन करके देखेंगे कि इसमें कुछ एलईडी वगैरह कुछ ग्लो कर रहा है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही। तो पहले तो आप लोग को मैंने दिखा चुका हूँ कि पहले इसमें यहाँ से पावर एलईडी मुझे दिख रहा था, मैंने सिर्फ इसे शोल्ड किया तो नहीं ऑन हो चुका है। ओनली इसमें एलईडी आ रहा है बटन में, लेकिन बाकी के जो प्रोडक्ट, बाकी के जो पीसीपी है ये वाला, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, हम इसे लगा देंगे जैसा था वैसा। आपको ध्यान रखना है कि ये सॉकेट पूरी तरह से इसमें अच्छा तरह से बैठना चाहिए। अगर अच्छी तरह से ना बैठेगा तो डिस्प्ले में एलईडी नहीं आएगी, क्योंकि ये डिस्प्ले का पूरा प्रोसेसर है। तो इस सॉकेट में मैंने पावर पहले से ही ऐड किया है, तो हम इसे चालू करके देख लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसे एलईडी ऐड कर दिया है, और जैसे ही एलईडी मैंने ऐड किया है आप देख सकते हो इसमें ग्रीन एलईडी ग्लो कर रहा है, इसमें भी ग्लो कर रहा है। इसमें 1404 दिखा रहा है, 0.04। ठीक है, 4.0 यहाँ पर दिखा रहा है, ये एलईडी ग्लो है, और ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, इसके जो बल्ब मैंने निकाला था ये, इसे हम लगा के चेक करेंगे कि ये चल रहा है। अभी बाकी का प्रोसेसर जो है पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है, इसे लग रहा है मुझे। इसे मैं लगा देता हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में इसे मैंने ऐड किया है। तो हम इसे अब टेस्ट कर लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो फोटो जो है पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है। तो मैंने इसे सीरीज़ में पहले लगाया था, तो अब मैंने इसे डायरेक्ट में ऐड किया है, ताकि इसका जो पावर है इसे पूरी तरह से मिले। अगर सीरीज़ में रहेगा तो इसे पावर नहीं मिलेगा। तो हम इसे पूरी तरह से टेस्ट कर लेंगे अभी, और एक बार देख सकते हो अच्छी तरह से ये वर्किंग कर रहा है। तो इसका जो कैप है, इस कैप को मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि इसे पलटी करके मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो है वर्किंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, किस बटन पर क्या वर्किंग कर रहा है। तो इस प्रकार से मैंने इस जो फोकस बोल सकते हैं, या लाइट का जो कंपनी का नेम है यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो हम इसे टेस्ट बाद में अभी भी टेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। ओके, आपको कैमरा में नज़र आ रहा है, इस बटन को प्रेस करते ही इसका ये जो है काम कर रहा है। ठीक है, ओके, पूरी तरह से हमारा जो फोकस है पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है, पूरी तरह से एकदम रेगुलरली काम कर रहा है। तो इसे हम अभी पैक कर लेंगे और चेक करेंगे कि किस प्रकार से इसका जो काम है अच्छा हो चुका है या नहीं, या अभी भी जो पैक करने के बाद कुछ मसला कुछ इसमें नज़र आता है। तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे आपको इस फोकस को खोल लेना है, कैसे आप इस एलईडी को रिपेयर कर सकते हो, और किन किन बातों का इसमें ख्याल रखना चाहिए, जो कि ज़्यादातर इसमें ज़रूरी होता है कि भाई इन बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक जो पीस है क्वालिटी में आता है और इसे खर्चा भी बहुत लगता है। इस कारण से आपको सावधानी से ही इसे काम करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप के जो है जिस पर शॉप पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता ही होता है कि किस प्रकार से इसमें
काम करना होगा। ठीक है, तो नए हो, घर पर करना चाहते हो, घर पर आप देखना चाहते हो कि अंदर एक्चुअली फॉल्ट क्या है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे कि तो आपका प्रोडक्ट जो है जिस प्रकार से है उससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसे पैक कर लेता हूँ और देखते ही अपना फोकस जो है पूरी तरह से ओके हो चुका है या नहीं।